करके अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अव्यक्त इशारा, अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त दृष्टि, अव्यक्त वाइब्रेशन, अव्यक्त मुस्कान, अव्यक्त वातावरण और अव्यक्त व्यवहार ड्रामानुसार हर मास अव्यक्त इशारों के रूप में एक एक दिन का होमवर्क हमारे मीठे प्यारे मधुबन से, जो हम सबकी विश्व की इतनी बड़ी अनोखी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हमारी पढ़ाई को सूक्ष्म बनाने के लिए और गहरे अभ्यास के लिए चुन चुन के भेजे जाते हैं। तो ये अव्यक्त इशारे हमें अव्यक्त फरिश्ता बनाने के लिए हैं। आत्मा की गहराई में कहीं कहीं कोई न कोई ऐसे कारोबार बाकी रह गए हैं, या कहे कि कोई न कोई ऐसी डीप क्लीनिंग करने की है, डीप हीलिंग करने की है, जिसमें ये अव्यक्त इशारे एक अच्छा मरहम का काम करते हैं। थोड़े से शब्दों में अव्यक्त इशारे हमें कितनी ऊंचाई की समझ दे देते हैं। तो आज का इशारा है, हम क्षमा के सागर के बच्चे, क्षमा स्वरूप है। कितनी सुंदर, कितनी निराली बात है। क्षमा शब्द में कैसा एक निरालापन है, कितना सुंदर भाव छिपा हुआ है। क्षमा शब्द जीवन को जैसे कि अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है, निराशा से आशा की ओर ले जाता है, अपने आत्म अविश्वास से आत्मविश्वास की ओर ले जाता है, अपने प्रति की निम्न कोटि की भावना से ऊंची कोटि की भावना की ओर ले जाता है। एक क्षमा शब्द हमारी आत्मा पर, हमारी चेतना पर बहुत ही महत्वपूर्ण, अद्भुत असर डालता है। तो क्षमा किसको करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, किससे क्षमा लेनी है, कई प्रकार के संकल्प हमारे मन में आ सकते हैं। लेकिन प्यारे बाबा, जो स्वयं साक्षात क्षमा के सागर हैं, ये क्षमा के सागर बाबा हमें बात को कितना सिंपल बना देते हैं। सबसे पहले कुछ क्षण साइलेंस में बैठकर मैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि लेती हूँ। क्षमा के सागर के रूप में बाबा को देखती हूँ
और मैं अपने सुंदर ज्योति स्वरूप में स्थित होती हूँ और महसूस करती हूँ बाप दादा क्षमा के सागर मीठे प्यारे अव्यक्त रूप में सूक्ष्म चमकीले फरिश्ते रूप में ऐसे प्यारे बाप दादा, सबसे पहले तो मैं आपकी मीठी दृष्टि लेते हुए आपका प्रकाश फरिश्ता स्वरूप का अलौकिक रूहानी रूप में हाथ में हाथ रखते हुए ये हिम्मत प्राप्त करती हूँ कि मैं सच्चाई से सब जीवन के अलग अलग ड्रामा के दृश्य हैं, उसको जो है जैसे है स्वीकार कर लूं। और मुझे आपने प्यारे बाबा जो दिव्य बुद्धि प्रदान की है, इससे समझ तो आ गई है क्या योग्य है क्या अयोग्य है, क्या सत्य है क्या असत्य है। प्यारे बाबा, उसके आधार पर मुझे मालूम है कई प्रकार की गलतियाँ, गलतफहमियाँ, कई प्रकार के बेअभिमान के वश हुए कारोबार। बाबा, मैं आपकी आत्मा, आपकी संतान, ये रियलाइजेशन से कभी कभी भारी हो जाती हूँ बाबा। तो आज आपकी दृष्टि लेते हुए, आपके हाथ में हाथ रखते हुए मैं इतनी हिम्मत पा रही हूँ कि मैं खुद के पास्ट को क्षमा करूं। बाबा की दृष्टि लेती रहती हूँ और पास्ट की सारी बातों को जैसे मैं बाबा के हाथ में हाथ रखती हूँ, तो जैसे मैं बाबा के हाथ में रख के पास्ट की सारी बातों को बाबा को सौंपती हूँ और एक नम्र भाव, समर्पण भाव को महसूस करती हूँ। फिर प्यारे बाबा, आपकी संतान के रूप में मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। पहले मैं अपने से क्षमा मांगती हूँ ताकि मेरे मन की हीन भावनाएं दूर हो जाए, अपने प्रति की सामान्यता दूर हो जाए। लेकिन बाबा, मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मैं जब सच्चाई से, सफाई से, ईमानदारी से आपके आगे अपने जीवन की सारे इतिहास को रख देती हूँ, तो वही मेरा मन साफ करता है, हल्का बनाता है और आपकी समीपता का अनुभव कराता है। बाबा, आप क्षमा के सागर हैं। आप तो मेरे क्षमा मांगने के पहले ही मुझे क्षमा कर देते हैं। कितनी कमाल है बाबा आपकी, कितनी कमाल है बाबा आपकी। केवल साक्षात भगवान के स्वरूप में ही आप हमें सच्ची क्षमा प्रदान करते हो, क्योंकि क्षमा के आधार पर ही हमारे नए जीवन की शुरुआत होती है। पुराने जीवन का संपूर्ण अग्नि संस्कार हो जाता है। तो क्षमा एक ऐसी पवित्र ज्वाला का काम करती है। प्यारे बाबा, मैंने अपने आप से क्षमा ली, आपसे भी क्षमा मांगी। अब मैं मेरे लौकिक अलौकिक परिवार के सभी आत्माओं को आपके समक्ष लाती हूँ और आपकी नज़रों के सामने ही उन सबसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे द्वारा जब भी कुछ काम ऐसा हुआ जो योग्य नहीं था, जो हमारी सभ्यता के अनुकूल नहीं था, जो हमारे नीति नियम संयम और शिस्त के अनुकूल नहीं था,
मुझे आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। मेरी क्षमा स्वीकार करें। मैं दूर के नज़दीक के जाने पहचाने सभी आत्माओं को दिल से क्षमा स्वीकार करने के लिए एक नम्र निवेदन करती हूँ। कुछ क्षण के लिए मैं साइलेंस में रहती हूँ। और विजुअलाइज करती हूँ आज तक कई ऐसी आत्माओं के संबंध संपर्क में मैं आई हूँ जहाँ जाने अनजाने कभी समझदारी से, कभी बेसमझ से, कभी गलत फहमी से, कभी कोई न कोई देहाभिमान के वश मैंने जो कार्य किया, जो व्यवहार किया, वो रूहानी नहीं रहा, अलौकिकता वाला नहीं था। मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आप सबका बहुत आदर और सम्मान करती हूँ। मुझे आप सब क्षमा करें। मैं मीठे बाबा को सामने रखती हूँ। बाबा, ये सभी आत्माएं आपकी विशेष आत्माएं हैं, आपकी संतान हैं। आपके पर उनके वरदानों की वर्षा हो। आपका प्यार ये सभी आत्माएं पाए। मेरे दिल की यही एक शुभ भावना है कि वो मुझे क्षमा कर दे। प्यारे बाबा, आप उन्हें सब प्रकार की सुख, शांति, आनंद, प्रेम प्रदान करें। यही मेरे दिल की कल्याण की कामना है। बहुत विशिष्ट आत्माएं हैं, उन्हों के द्वारा मेरे जीवन में कई प्रकार का सहयोग मिला है। इस सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ और यही शुभ संकल्प है कि प्यारे बाबा, इन सभी को आप अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखें। मैं महसूस करती हूँ बाबा इन सभी को अपनी मीठी दृष्टि से निहाल कर रहे हैं और वो सभी आत्माएं भी मेरे दिल की आवाज़ को स्वीकार कर मुझे क्षमा करते हैं। प्यारे बाबा, साथ में अगर कोई आत्मा ने मेरे साथ कोई भी व्यवहार ऐसा किया जो योग्य नहीं था, मेरे दिल में उनके लिए संपूर्ण शुभ भावना है। मेरा दिल साफ है, स्वच्छ है। मेरे साथ किसी ने भी कुछ भी किया, मेरे मन में यही संकल्प है प्यारे बाबा कि वो मुझे कोई कर्मों का फल था और वो आत्माओं ने भी अपने लेवल पर जो कर सके किया है। मेरे दिल में उन सब के लिए प्रेम की भावना, आदर और सम्मान की भावना है। वो जो है जैसे हैं मेरे भाई बहन हैं। हम सभी प्यारे बाबा आपके बच्चे हैं, क्षमा के सागर के बच्चे। हम सभी क्षमा स्वरूप हैं और एक दूसरों को क्षमा से हम सभी क्षमा के फूल प्रदान करें, क्षमा के दीपक प्रदान करें, क्षमा की सौगात प्रदान करें और उसी रीति से क्षमा के आधार पर एक ऐसा हल्का मन, हल्की बुद्धि, हल्की दृष्टि, हल्की वृत्ति करके चारों ओर उसकी एक निराली खुशबू फैलाए। बस यही शुभ संकल्प है और मैं महसूस करती हूँ कि सचमुच हर एक के दिल में क्षमा भाव और क्षमा भाव के साथ साथ प्रेम, आदर और सम्मान की भावना है।
और एक सुंदर निराला वातावरण है जो हम सबको सामान्य मनुष्य से श्रेष्ठ मनुष्य, बाबा के श्रेष्ठ बच्चे बना रहा है। हमें ऊंची चेतना की ऊंची स्थिति का दर्शन करा रहा है। मेरे मन में यही संकल्प है, हम सभी क्षमा के सागर के क्षमा स्वरूप बच्चे हैं। हम सभी एक दूसरे को क्षमा देकर अपने दिल दिमाग को साफ कर प्यारे बाबा के आगे अपने मन और बुद्धि को खोल के उपस्थित है और बाबा हमें मुस्कुराते हुए अपने वरदानों की झोली भरपूर करते हैं। मैं क्षमा के सागर की संतान, क्षमा स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे